श्रीमद्भगवद्गीता तृतीयोऽध्याय कर्मयोगो श्लोक संख्या 26 न बुद्धिभेदं जनयेद ज्ञानं कर्म संगीनं जुषोयेश्चर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचारम्। अथ जो अज्ञ बा मूर्ख लोक माने सकाम कर्म व्यस्त विद्वान बा पंडित माने सेमानंक बुद्धि को विचलित कराइबा उचित नुहे। कर्म त्यागर उपदेश सेमानकु न देई कृष्ण चेतनार अभिवृद्धि निमित्त भक्तिर सहित कर्म नियुक्ति हेबाकु उपदेश देवा उचित। भावार्थ वैदिक सर्वैरहिमं वेदेह समस्त वैदिक कर्मकांडर यहाँ ही होछि उद्देश्य। समस्त वैदिक कर्मकांड समस्त यज्ञ अनुष्ठान एवं भौतिक कर्मपंथा समेत जहाँ किछि वेदरे सन्निविष्ट होइछि से सबुर उद्देश्य है कृष्ण को जानिबा। कारण कृष्ण होउछन्ति जीवनर अंतिम लक्ष्य। बद्ध जीवगण इंद्रिय तृप्ति व्यतीत आउ किछि जानि नथिबारु सेमाने वेद को से दृष्टिकोण पाठ करती। अवश्य इंद्रिय संयम जरिया व्यक्ति क्रमशः कृष्ण चेतना स्तर को उन्नीत हो पारे। तेणु जे आत्मतत्वविद जे कि कृष्ण चेतनार अच्छी से अन्य मानकर कर्म व धारणा को हठात बिगाड़ी देवा उचित नुहे। बरं से निजे एपरी आचरण करवा विधेय जद्वारा से देखा देव जे किपरि समस्त कर्मफल को कृष्ण को समर्पण करा जाय परिबो। एक विद्वान कृष्ण चेतनशील व्यक्ति एपरि भाव कर्म करिबो जेपरि इंद्रिय तृप्ति निमित्त कर्म करुवा एक अज्ञ बा मूर्ख व्यक्ति तांकर कर्मरु किपरि कर्म करने को हेबो ओ किपरि व्यवहार करने को हेबो ता शिक्षा करि परिबो। जदिओ जड़े मूर्ख व्यक्ति को विचलित करने उचित नुहे तथापि से टिकिए सुधा कृष्ण चेतनशील होइछि से अन्य वैदिक पंथा को अपेक्षा न करी सीधासलख कृष्ण सेवार नियुक्त हो पारे। ए प्रकार भाग्यवान लोक पक्षरे वैदिक कर्मकांड पद्धति अनुसरण करार कौन आवश्यकता नहीं। कारण व्यक्ति सीधासलख कृष्ण चेतनशील होगले से केवल तार कर्तव्य कर्म संपादन करने तार सब फल पाइपर। हरि ओम तस्यात्।